Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. Today we are going to study unit number 2 of class 8th. Unit number 2 is peaceful coexistence. Peaceful means पुरअमन, coexistence कहा जाता है रहन सहन को, यानी पुरअमन तरीके से रहना। इस चैप्टर में हमारे पास फर्दर तीन टॉपिक्स हैं जो कि पोइम्स ही हैं। फर्स्ट पोइम है हमारे पास अ टाइम टू टॉक, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें वो अपने एक दो फ्रेंड्स की बेसिकली ये पोएम है। इसमें जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, इसमें पोएट बेसिकली ये बता रहे हैं कि फ्रेंड्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्क। पोएट के जो फ्रेंड हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं, वो और अपना सारा काम छोड़ के पहले अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। मैं रीड कर रही हूँ पोएम, साथ साथ लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँगी। फर्स्ट इज़ व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स टू मी फ्रॉम द रोड, अ फ्रेंड कॉल्स द पोएट while passing by on the road. A friend that is passing by on the road is calling the poet and slows his horse to a meaning walk. Meaning walk means because his friend, the poet's friend, is going to talk and meet with his friend, that is poet. The friend slows his horse. He's riding a horse and he slows his horse because he wants to talk to the poet. I don't stand still and look around. The poet does not stay where he is. He does not stand still. He stops his work and does not stay where he is. He moves from there. On all the hills I haven't hoed. He does not think about the work still left to do in the fields. ठीक है, अब वो क्या करता है, जो पोएट है वो अपना सारा काम जो है वो वहीं पे छोड़ देता है जब उसका दोस्त उसको बुलाता है। और उसका बहुत सारा हैवेंट होड का मतलब होता है हो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से ज़मीन जो है वो नरम की जाती है। उसको जैसे उर्दू में बेलचा होता है, इसी तरह से जो है वो होता है। अब उसकी मदद से वो खेतों में काम कर रहा होता है और जब उसका दोस्त उसको बुलाता है तो वो अपना सारा काम वहीं पे छोड़ के अपने दोस्त की तरफ चल पड़ता है। एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम व्हाट इज़ इट। ही डज़ नॉट शाउट फ्रॉम फार अवे आस्किंग व्हाट हिज फ्रेंड वांट्स. Instead, he believes that this is the right time to talk. He does not ask his friend where he is standing. He stops his work and went near to his friend and asks him what is the matter. No, not as there is a time to talk. Okay, this line is related to the last line. And shout from where I am what is it. No, not as there is a time to talk. अब वो कहता है कि मैंने उसको दूर से नहीं बुलाया, बल्कि मैं जो है वो अपना सारा काम, राइटर जो है वो अपना सारा काम छोड़ के ये कहता है कि ये काम जो है वो काम करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये बातचीत करने का टाइम है अपने दोस्त के साथ। आई थ्रस्ट माई हो इन द मेलो ग्राउंड. मेलो ग्राउंड कहते हैं सॉफ्ट सॉइल को। अब वो अपना जो हो होता है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, फार्मिंग जो टूल होता है उसको वहीं पे छोड़ देता है। ठीक है, ज़मीन में ही जो है वो जो सॉफ्ट सॉइल जो कि वो काम कर चुका है, जिसको वो नरम कर चुका होता है, उसी के बीच में दबा देता है और अपने दोस्त की तरफ चलना शुरू कर देता है। ब्लेड एंड अप एंड 5 फीट टॉल. अब वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, जो हो है, उसका मतलब वो लंबाई उसकी बता रहा है कि वो 5 फीट टॉल है, मीन्स कि वो बड़ा सा है। एंड प्लॉड, आई गो अप टू द स्टोन वॉल. प्लॉड का मीनिंग होता है आहिस्ता चलना, टू वॉक स्लोली. अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने दोस्त की तरफ चलता है। उसका दोस्त जो है वो कोई पत्थर की दीवार के पास जो है वो रुका होता है। फॉर अ फ्रेंडली विजिट. फ्रेंडली विजिट मीन्स जो फ्रेंडली टॉक होती है, जो दोस्तों के दरमियान बातचीत होती है। अब वो कहता है कि मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने दोस्त की तरफ चलता हूँ ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। ओके, अब उसके बाद देखें बेटे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पोएम को एनालाइज करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वो निकालेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास है राइम स्कीम जो है, राइमिंग वर्ड्स हैं। पहले राइमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद जो है वो हम करेंगे इसमें से राइम स्कीम जो है वो निकालेंगे। राइमिंग वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो लाइन के एंड पे सेम साउंड्स होते हैं, जिनका साउंड जो है वो सेम होता है, जो कि राइम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास आते हैं राइमिंग वर्ड्स में। फर्स्ट लाइन में हमारे पास रोड है, रोड। फोर्थ लाइन में देखें होड, रोड एंड होड।
ये दो हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं, वॉक एंड टॉक। सेकेंड लाइन में वॉक है और सिक्स्थ लाइन में हमारे पास टॉक है। वॉक एंड टॉक आर राइमिंग वर्ड्स, इनको अंडरलाइन कर लें। थर्ड लाइन में हमारे पास राउंड और सेवन्थ लाइन में हमारे पास है ग्राउंड। अराउंड एंड ग्राउंड, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। देन उसके बाद हमारे पास ब्लेड एंड अप एंड 5 feet टॉल, टॉल एंड वॉल, ये दो थर्ड लास्ट लाइन में और सेकंड लास्ट लाइन में हमारे पास दो राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि क्या हैं, टॉल एंड वॉल। इन दोनों को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद हम इसकी राइम स्कीम बनाएंगे। राइमिंग वर्ड्स अंडरलाइन करने के बाद आपने राइम स्कीम पे आना है। राइम स्कीम में सबसे पहले देखें रोड था, उसको आप अल्फ़ाबेट ए दे दें। फिर वॉक का साउंड रोड के साथ मैच नहीं कर रहा तो उसको आपसे लेटर बी कंसीडर कर लें। थर्ड में देखें अराउंड, अराउंड का साउंड ऊपर दोनों वर्ड्स से मैच नहीं कर रहा तो उसको भी हम लेटर सी कर देंगे। उसके बाद देखें होड है फोर्थ लाइन में, होड का साउंड रोड के साथ मैच कर रहा है तो जो लेटर हमने उसके लिए लिखा था वही लेटर हम इसको दे देंगे ए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट लाइन को छोड़ दें, उसके बाद जो हमारे पास टॉक है, टॉक और वॉक दोनों राइम कर रहे हैं वर्ड्स, उसके लिए हमने लेटर बी कंसीडर किया था तो इसको भी हम लेटर बी लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राउंड, ग्राउंड का साउंड ऊपर अराउंड से मैच कर रहा है, उसके लिए लेटर सी लिखा था तो इसको भी हम लेटर सी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टॉल, टॉल के लिए लेटर अब ऊपर किसी भी साउंड के साथ ये मैच नहीं कर रहा तो इसको हम अलग से लेटर डी कंसीडर कर लेंगे। टॉल और वॉल ये दोनों सेम साउंड्स हैं तो इन दोनों के लिए हम लेटर डी कंसीडर कर लेंगे। जब आपने राइम स्कीम को लिखना है तो ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे, ए बी सी ए बी सी डी डी, ये राइम स्कीम हमारे पास बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको PDF नोट्स में आप लोगों को इस पोएम की समरी भेजी जाएगी। आप काइंडली वो समरी अपनी नोटबुक्स पर कंप्लीट कीजिएगा। यही आप लोगों की आज की डायरी है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।